1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग राज्य बना। 4 महीने बाद यानी फरवरी 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस को 81 में से 48 सीटें मिली। भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता राव बीरेंद्र सिंह ने बगावत कर दी। 17 मार्च 1967 को विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को बड़ा झटका लगा जब उनके अपने विधायक राव बीरेंद्र सिंह को स्पीकर पद के लिए वोट दे बैठे। इसका सीधा मतलब था कि मुख्यमंत्री भगवत दयाल बहुमत खो चुके थे। भगवत दयाल शर्मा को अपना बहुमत साबित करने को कहा गया। उस वक्त पहली बार विधायक बने चौधरी बंसीलाल की भूमिका अहम थी और सब जानते थे कि अगर बंसीलाल को वोटिंग से दूर ना रखा गया तो वे शर्मा की सरकार नहीं गिरने देंगे। पूर्व विधायक और लेखक भीम सिंह दैया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में बताते हैं कि कैसे बंसीलाल को विधानसभा जाने से रोकने का काम एक अफसर को सौंपा गया। उसने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बंसीलाल को अपने घर बुलाया। कुछ देर बाद जब बंसीलाल बाथरूम में गए तो उस अफसर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बंसीलाल काफी देर तक अंदर से आवाज लगाते रहे, लेकिन तब तक दरवाजा नहीं खुला जब तक भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा नहीं दी गई। 25 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने बाद ही उनकी सरकार भी गिर गई। मई 1968 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को बहुमत मिला और 22 मई को चौधरी बंसीलाल ने बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने पहले आदेश में उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जिसने उन्हें बाथरूम में बंद किया था। 26 अगस्त 1927 को हरियाणा के गोलागढ़ गांव में जन्मे चौधरी बंसीलाल ने राजनीति में अपने कदम 1957 में हिसार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनकर रखे। उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा और 1960 के दशक तक उन्हें पहचान मिलने लगी। बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 1975 में देश में इमरजेंसी लगने के बाद बंसीलाल को इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उन्हें रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया और इस दौरान वे संजय गांधी के काफी करीब आ गए। इमरजेंसी के दौरान उन पर नसबंदी जैसे कई आरोप भी लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान हरियाणा में 164 अविवाहित लोगों की नसबंदी की गई थी। चौधरी बंसीलाल ने 1991 में कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई। उनके छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह पार्टी के प्रमुख नेता बने, जबकि बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा बीसीसीआई में सक्रिय रहे। लेकिन जब रणवीर महिंद्रा को पिता के कुछ पुराने साथियों ने बताया कि सुरेंद्र एक तरफा फैसले ले रहे हैं, तो उन्होंने इसके बारे में अपने पिता से बात की। बंसीलाल ने उस वक्त रणवीर की बातों को दरकिनार कर दिया। कहा जाता है कि बंसीलाल के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी बड़े बेटे रणवीर का कांग्रेस के प्रति लगाव था। नतीजा ये निकला कि 1998 में भिवानी सीट से दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें सुरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। 2005 में सुरेंद्र सिंह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत हो गई। बेटी की मौत ने चौधरी बंसीलाल को भी तोड़ दिया और इसके 1 साल बाद ही बंसीलाल का निधन हो गया। बंसीलाल की बहू और सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थी। हरियाणा की राजनीति में बंसीलाल परिवार के बीच इस अनबन ने नया मोड़ ले लिया है, जिसमें सत्ता और विरासत की लड़ाई आज भी जारी है। जिस तरह बंसीलाल के दोनों बेटे कभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे, अब उनके पोते पोती भी इस 2024 के विधानसभा में एक दूसरे से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा ने तोशाम सीट से चुनाव में उतारा है। वहीं रणवीर महेंद्र के बेटे अनिरुद्ध चौधरी भी तोशाम सीट पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं।